हमारा जो है खेती का काम है और उसके साथ साथ गल्ले का व्यापार करते हैं। ये हमारा पुश्तैनी काम है। पहले पिताजी भी करते थे, उसके बाद पिताजी किए, उसके बाद अब हम करते हैं। लेकिन अब बच्चों को मैं नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी जिए। मेहनत के हिसाब से हम लोगों की आमदनी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे और बेहतर करें। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे हमारे उतनी मेहनत नहीं कर पाए, इसलिए यही सोच रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। इसलिए उनका दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया है और फीस थोड़ी महंगी है, किसी तरह दे पाता हूँ, लेकिन बस नहीं लगवाया हूँ। मैं खुद बच्चों को ले जाता हूँ, खुद ले आता हूँ। ये हमारा मानना है कि बच्चे पढ़ाई में तभी आगे रहेंगे जब स्वस्थ रहेंगे, इसलिए स्वस्थ लोग को उनका हमें विशेष ध्यान देता है। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसीलिए हमें भी जानकारी नहीं थी। हमारी सोच और रहन सहन में बदलाव तब आया जब हमारी पत्नी ने गांव में सफल शुरुआत कार्यक्रम देखा। जब हमने प्रोग्राम देखा तो हमको बड़ी हैरानी हुई कि हम पहले कितनी लापरवाही करते थे। पहले हम लोग हाथ नहीं धुलते थे, ये मट्टी से हाथ धुल लेते, राखी से हाथ धुल लेते थे। हमारे माँ बाप जो करते थे पहले वही हमने भी सीखा। हाथ धोई क्या। अब जो मैं समझ गई हूँ, खाना खिलाने से पहले, खाना बनाने से पहले, बच्चे छूने से पहले, शौच के बाद, अब बच्चे को मैल साफ करने के बाद साबुन से हाथ धुलना शुरू कर दिया है। वैसे तो हमने प्रोग्राम नहीं देखा था, इस प्रोग्राम के बारे में हमारी चाची ने बताया। पहले भी हम सफाई पे ध्यान देते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जब से चाची ने बताया सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। पहले बाबूजी भी तंबाकू वगैरह खा के इधर उधर थूक दिया करते थे, अब वो भी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अब मैं अपने बेटे अंजल में सुधार देखने लगी हूँ। पहले वो बीमार पड़ जाता था, जब से हाथ धुलना शुरू कर दिया है तब से वो स्वस्थ रहने लगा है। बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो पेरेंट्स मीटिंग के दौरान मैडम ने हमें बताया था कि बच्चा आपका जो है कि हमारे साथ 3-4 घंटे ही रहता है और आपके साथ पूरे दिन पूरे रात रहता है। आप माता पिता अपनी आदतें बदलिए तो आपको देख के बच्चा वैसे करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो अच्छी आदतें बच्चों में हम डाल रहे हैं ये बनी रहेंगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा।